ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की पवित्र बेला में जब दीपों की ज्योति हर घर को प्रकाश में कर रही है, तब हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की ये पावन कथा सुनने बैठे हैं। आज की कथा भक्त सुधा की है, एक ऐसी स्त्री जिसने विश्वास की शक्ति से भगवान को अपने घर बुला लिया। बहुत समय पहले एक सुंदर शांत गांव था जिसका नाम था मधुवन। इस गांव में एक स्त्री रहती थी, नाम था सुधा। गरीब थी पर मन से अत्यंत धनी। उसका सबसे बड़ा धन था भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करती, तुलसी के पौधे को प्रणाम करती और छोटे से दीपक में घी डालकर भगवान के चरणों में अर्पित करती। वह कहती, हे प्रभु, जो कुछ भी है मेरे जीवन में सब आपका है, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति से कभी विचलित ना होऊं। समय बीतता गया, लेकिन एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव वाले कहते, अब भगवान कहाँ हैं? पूजा पाठ से क्या होगा? लेकिन सुधा ने कहा, भाई, कार्तिक मास में भगवान स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जब मनुष्य की आस्था डगमगाती है तब ही तो भक्ति का मूल्य समझ आता है। गांव वाले हंसते कहते, सुधा, तुम्हारे दीपक से क्या वर्षा होगी? पर वह हर दिन तुलसी जी के नीचे दीप जलाती रही और भगवान विष्णु का नाम जपती रही। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर आए। उनके वस्त्र धूल से सने थे, चेहरा तेजस्वी था। सुधा ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया, चरण धोए, जल पिलाया और अपने घर का सारा भोजन उनके सामने रख दिया। साधु बोले, बेटी, तुम स्वयं भूखी हो, फिर भी हमें भोजन करा रही हो। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे भाग्य से आज भगवान का रूप मेरे घर आया है। जब आप संत प्रसन्न होंगे तब ही तो मेरा जीवन सफल होगा। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तूने जो प्रेम दिखाया है वही सच्ची भक्ति है। तेरे गांव की विपत्ति आज समाप्त होती है। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और तभी तेज हवा चली, बादल घिर आए, गर्जन होने लगा और वर्षा की पहली बूंदें धरती पर पड़ी। पूरा गांव वर्षा देखकर दौड़ पड़ा। सब बोले, सुधा, तेरी भक्ति ने कमाल कर दिया। पर सुधा शांत भाव से बोली, यह मेरा नहीं, मेरे प्रभु का चमत्कार है। मैंने केवल विश्वास रखा। अगले दिन वही वृद्ध साधु फिर आए, लेकिन इस बार उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। सुधा समझ गई, यह कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। वह रो पड़ी और बोली, प्रभु, मैं कौन हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सुधा, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है, मैं स्वयं उसके घर आता हूँ। कार्तिक मास वह काल है जब मैं अपने भक्तों की सबसे अधिक सुनता हूँ। भगवान बोले, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है श्रद्धा और समर्पण। जब तूने भूख में भी संत को भोजन दिया, तब तूने मुझे ही भोजन कराया। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे वंश में कभी अभाव नहीं रहेगा और तेरे घर का दीपक कभी बुझने नहीं पाएगा। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गांव में सुख शांति लौट आई। लोग हर वर्ष कार्तिक मास में सुधा की कथा सुनने लगे। विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति दीपदान करता है, तुलसी पूजन करता है और भगवान का नाम लेता है, वह जीवन के हर संकट से मुक्त होता है। हे भगवान विष्णु, हमें भी भक्त सुधा जैसी अटूट श्रद्धा दीजिए। हमारे घरों में सदैव भक्ति, प्रेम और प्रकाश बना रहे। कार्तिक मास का यह अध्याय सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। अगर आपको हमारी ये कार्तिक मास का अध्याय पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे हमारा नेक्स्ट अध्याय आपके पास नोटिफिकेशन द्वारा आ जाएगा। जय कार्तिक मास भगवान की, जय तुलसी मैया की।